पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। और ये है एनर्जी स्टेट। ये क्या है? एनर्जी स्टेट। और भी एनर्जी स्टेट ले सकते हो। डिफरेंट एनर्जी स्टेट है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो हर एक स्टेट का जो एनर्जी वो फिक्स्ड होता है। एक स्टेट का एनर्जी क्या होता है? फिक्स्ड होता है। तो मैं मान लेता हूं ये वाला जो स्टेट है उसका एनर्जी मैं मान लेता हूं EI। टोटल एनर्जी में क्या मान लेता हूं? EI। ठीक है। और इस वाले एनर्जी स्टेट का मैं टोटल एनर्जी में मान रहा हूं E फाइनल। E फाइनल ऐसा मैंने इसलिए किया है कि मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन अभी इस वाले स्टेट में, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है इस वाले स्टेट में। उसके बाद क्या कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन करने का मतलब एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जंप कर रहा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है वो हायर टू लोअर कर रहा है। ये हायर एनर्जी स्टेट होता है। जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से अवे मूव करते हो, एनर्जी ऑफ द स्टेट इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो ये हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा, जब जंप करेगा इस स्टेट में आएगा, तो यहाँ पे एनर्जी आपका रेडिएट होगा। क्या होगा? एनर्जी रेडिएट होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMW के फॉर्म में आपका रेडिएट होगा। अब बताया गया कि कितना एनर्जी रेडिएट होगा। ये जो एनर्जी रेडिएट होगा वो इक्वल होगा ये दोनों स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस का, मतलब जो एनर्जी आपका निकल रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आपका रिलीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में अगर ये एनर्जी रिलीज हो रहा है तो ये जो एनर्जी होगा वो होगा hν। एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या होता है? hν। हाँ या नहीं? तो देखो एनर्जी कितना आपका रेडिएट होगा। एनर्जी जो रेडिएट होगा बोस का थर्ड पोस्टुलेट करता है एनर्जी रेडिएटेड इट विल बी इक्वल टू E इनिशियल माइनस E फाइनल। ये दोनों स्टेट का एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल ही आपका एनर्जी क्या होगा? रेडिएट होगा। क्लियर है क्या? अरे आसान है ना? तो बोलना करना हाँ या ना बोलना करो यार, बीच में ऐसा माहौल नहीं बनता है क्लास में, खाली तुम लोग चुपचाप बैठे रहोगे। तो इतना एनर्जी रेडिएट होगा। और ये एनर्जी किसके फॉर्म में रेडिएट होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चलो E इनिशियल माइनस E फाइनल, E इनिशियल माइनस E फाइनल, इसको एनर्जी रेडिएटेड को मैं मान लेता हूँ डेल्टा E। क्या मान लेता हूँ? डेल्टा E इज इक्वल टू हो जाएगा E इनिशियल माइनस E फाइनल। अब ये एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है? hν। किसके इक्वल है? hν इज इक्वल टू हो जाएगा E इनिशियल माइनस E फाइनल। फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के टर्म में रख सकते हो। फ्रीक्वेंसी को किसके टर्म में रख सकते हो? वेवलेंथ hc by lambda। मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होगा c by lambda इज इक्वल टू E इनिशियल माइनस E फाइनल। ये मुझे अरे आया ना? अरे बोलो यार। अब देखो इसको मैं सिंपलीफाई करता हूँ आगे। तो इसको सिंपलीफाई करने से पहले हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। यहाँ ध्यान दो, इस जगह पे आओ। जब यहाँ पे आओगे तो ये तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। ये तुम्हारा क्या है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। और ये सारे स्टेट क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है कुछ स्पीड के साथ। मान लेते हैं इसका स्पीड है Vn। स्पीड कितना है? Vn। मैं nth स्टेट को मैं मान लेता हूँ। ये nth स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इसका रेडियस कितना है? Rn। रेडियस कितना है? Rn। तो इसके पास तीन चीज होगा। पहला, स्पीड के कारण इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। स्पीड के कारण क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। और ये दो चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज। दोनों के बीच एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है इसका पोजीशन चेंज कर रहा है ना, पोजीशन के कारण जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो कंटिन्यूअसली इसका पोजीशन चेंज कर रहा है अरे सर्कुलर पाथ में, तो इसके पास होगा ग्रेविटेशनल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और दोनों को जब जोड़ोगे, दोनों को क्या करोगे? जोड़ोगे, तो मेरे पास आएगा टोटल एनर्जी। तो इस nth स्टेट में, ये मैं मान लेता हूँ nth एनर्जी स्टेट में, तो nth एनर्जी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होता है En, वो नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। टोटल एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन का और वाइटिंग इलेक्ट्रॉन का, वो टोटल एनर्जी क्या होता है? नेगेटिव। और ये इसके इक्वल होता है। मैं टोटल निकाल चुका हूँ, पूरा मैं कर देता हूँ। माइनस E का पावर 4 इंटू n है नहीं? हाँ, 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। इसी को जब सॉल्व करते हैं तो मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। देखो E तो आपका कांस्टेंट है, ये आपका क्या है? कांस्टेंट। मास भी क्या है? कांस्टेंट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
8 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, H प्लैंक्स कांस्टेंट, और n तुम चेंज कर सकते हो। अगर फर्स्ट एनर्जी स्टेट की बात करें तो n इज इक्वल टू क्या होगा 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। ये अलग अलग है, बाकी सब कांस्टेंट है। सारे वैल्यू को पुट करके पहले जूल में एनर्जी आएगा, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करोगे तो ये आएगा -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर ही से बचेगा, ये टोटल का वैल्यू आता है, ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट। ये तुम लगा सकते हो। अरे बोलो यार। तो किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी होगा, या तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो या तो नीचे वाला, लेकिन अभी हम लोग ऊपर वाला ही यूज करेंगे। क्लियर है ना? अरे हाँ है ना? तो अगर मैं m को रिप्लेस करूं I से, m को रिप्लेस किससे करूं? I से, मतलब इनिशियल एनर्जी। हाँ, तो मैं मान लेता हूं EI। क्लियर है? n के जगह पे हम लोग इनिशियल स्टेट में e का पावर 4 इंटू m 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू मैं बोलूंगा n इनिशियल। अरे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो, n ये वैल्यू। और n को अगर f से रिप्लेस करते हैं तो फाइनल एनर्जी स्टेट जो आएगा -e का पावर 4 इंटू m 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू n फाइनल का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखो यही वाला वैल्यू पुट करता हूँ, hc बाय लैम्डा, hc बाय लैम्डा, e इनिशियल पुट करो -e का पावर 4 इंटू m 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू n इनिशियल का स्क्वायर माइनस e फाइनल का माइनस एक और e का पावर 4 इंटू m 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू n फाइनल का स्क्वायर। अरे है? चलो ये तो मैंने यूज कर लिया है, तो इसको मैं भी हटा देता हूँ, मैं यूज किया था इसलिए मैं बता रहा था। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या माइनस ही रहेगा। तो माइनस को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस को पहले लिख देते हैं, प्लस माइनस कर देंगे, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है तुम्हें। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग लाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा hc बाय लैम्डा, hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, पहले रख लो इसको, e का पावर 4 इंटू m 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू n फाइनल का स्क्वायर है नहीं, माइनस माइनस है, माइनस e का पावर 4 इंटू m इंटू 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू n इनिशियल का स्क्वायर। जो कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर कर देते हैं। देखो e का पावर 4, e का पावर 4 कांस्टेंट, e का पावर 4 इंटू m 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, अंदर में यहाँ पे बचेगा 1 बाय n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाय n इनिशियल स्क्वायर। अरे हाँ नहीं, सिर्फ लैम्डा को रहने दो एक साइड, लैम्डा को रहने दो एक साइड, बाकी को उधर ले जाओ। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन किया वन एनर्जी स्टेट टू अदर एनर्जी स्टेट, एनर्जी हुआ ना, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी। अरे होगा ना, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा जी, वेवलेंथ, तो उसका कितना वेवलेंथ होगा इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। बाकी देखो h यहाँ पे ऊपर में, इधर आएगा क्या होगा नीचे h स्क्वायर इंटू h क्या जाएगा h क्यूब, c भी इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू e का पावर 4 इंटू m, ये हो जाएगा 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये बन जाएगा h क्यूब इंटू c, हाँ इंटू 1 बाय n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाय n इनिशियल स्क्वायर। अरे हाँ है ना, देखो ये वाला टर्म इसलिए बाहर किया क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म क्या है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम दिया गया रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या दिया गया रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट। इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, वैल्यू पुट करो आ जाएगा 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इंटू c, तो 1 बाय लैम्डा इस फॉर्मूला को रख सकते हो r इंटू 1 बाय n फाइनल का स्क्वायर, फाइनल कहाँ पे जा रहा है 1 बाय n इनिशियल का स्क्वायर। अरे बोलो यार, हाँ ये पॉजिटिव ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला आया वो क्या कहलाया रेडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने रेडबर्ग फॉर्मूला का ये, अभी हम लोग रेडबर्ग फॉर्मूला निकाले, तो हमारे पास रेडबर्ग फॉर्मूला क्या है, देखो यहां ध्यान दो। रेडबर्ग फॉर्मूला बता रहा है कि 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाय n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 बाय n इनिशियल का स्क्वायर। अरे हाँ या ना, चलो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है ना, ये ट्रांजिशन कर रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पे एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, एनर्जी वर्सेस एनर्जी स्टेट।
अरे एनर्जी वर्सेस क्वांटम नंबर, जैसे यहाँ पे मैं एनर्जी रखा हूँ, क्या रखा हूँ, एनर्जी, सब लोग यहाँ ध्यान दो। तो एनर्जी En अभी बताए थे इज इक्वल टू होता है nth स्टेट में -13.6 बाय एन स्क्वायर। तो इस स्टेट को हम लोग n इज इक्वल टू 1 लोग अगर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ग्राउंड स्टेट में वो कहां पे रहेगा, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 कहलाता है ग्राउंड स्टेट, क्या कहलाता है, ग्राउंड स्टेट। और n का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 पुट करोगे तो -13/6 बाय 1 स्क्वायर 1 आएगा, तो ये एनर्जी हुआ -13.6 इलेक्ट्रॉन की। अरे है नहीं, चलो n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, चलो यहाँ पे लेते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है, ये मैं ले रहा हूँ n इज इक्वल टू 2, क्या है, n इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू 2 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्या बोलते हैं, फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन तो इसमें रहेगा ग्राउंड स्टेट में, उसके बाद हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो n का वैल्यू अगर 2 पुट करोगे -13/2 स्क्वायर कितना होगा, 4 -3.4, जो भी ये सॉल्व कर लेना, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद लो तुम n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 हायर एनर्जी स्टेट, चलो तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 -1.85 कर लो। अरे देखो ना, -13.6 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9, 9 1 सर 9, 4 46, 5 1.54, ठीक है, -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अरे बोलो, अब गैप थोड़ा कम होते जाएगा, देखो ये दोनों का डिफरेंस ज्यादा है, फिर डिफरेंस क्या हो गया, कम। फिर और हम लोग ले लेते हैं n इज इक्वल टू, हम लोग ले लेते हैं 4, n इज इक्वल टू 4, चलो n इज इक्वल टू 4, 16 -0.85 आएगा, कितना आएगा, 0.85। आगे चल के जाओ, ये n इज इक्वल टू कितना लिए थे, 4, उसके बाद लो n इज इक्वल टू 5, उसके बाद क्या लो, n इज इक्वल टू 6, क्या लो, n इज इक्वल टू 6, उसके बाद लो n इज इक्वल टू 7, एक मिनट, ये मैं ले लेता हूँ n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ n इज इक्वल टू 7, और इसी तरह आगे जाओगे तो n इज इक्वल टू अगर इंफिनिटी पे आ गया, कहाँ पे आ गया, इंफिनिटी, n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइज्ड स्टेट, क्या बोलते हैं, आयोनाइज्ड स्टेट। ये सारे कहलाते हैं एक्साइटेड स्टेट, ये कहलाता है ग्राउंड स्टेट। अरे बोलो यार, हायर टू लोअर जाना, हायर टू लोअर। देखो अगर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 आ रहा है ना, तो एनर्जी निकालता है, अरे एनर्जी लिबरेट होगा ना, इधर मेरी तरफ n इज इक्वल टू 2 से, पहले समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवी है ये, एग्जाम कंपटीशन में भी, किसी में भी, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 आया, अरे आया ना, ये बोलो यार, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 आया, तो यहाँ से एनर्जी निकलेगा, कितना एनर्जी निकलेगा, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस। तो एनर्जी जब निकलेगा तो उसका एक वेवलेंथ होगा ना, कुछ होगा वेवलेंथ। वही अगर मैं बात बोलूं कि n इज इक्वल टू 3 से आ रहा है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1, देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ज्यादा, तो एक दूसरा फ्रीक्वेंसी वाला निकलेगा, अरे निकलेगा ना, वेवलेंथ का। ये सारे तुम वेवलेंथ को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर अरेंज करोगे तो एक स्पेक्ट्रम मिलेगा ना, या एक सीरीज मिलेगा ना, वेवलेंथ का सीरीज मिलेगा ना, इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज, क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। तो कहीं से भी इधर से जाने दो, जहां जाता है जाने, ये जो सीरीज बना इसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज, क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। अरे बोलो यार, तो लाइमन सीरीज में पूरे के पूरे इस सीरीज में तुम देख सकते हो कि जो फाइनल स्टेट है वो कहाँ होना चाहिए, n इज इक्वल टू 1, और इनिशियल या तो हो सकता है 2, या तो हो सकता है 3, या तो हो सकता है 4, या तो हो सकता है 5, या तो हो सकता है 6 या 7 आगे। अरे बोलो यार, हायर टू लोअर आना है, हायर टू लोअर, हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट ट्रांजिशन करना है इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूला से देखो, अगर पहले सीरीज की मैं बात करता हूं यहाँ पे लाइमन सीरीज का, तो लाइमन सीरीज के लिए हर एक सीरीज हम लोग निकालेंगे, आगे मैं डायरेक्टली एनालाइज कर दूंगा। लाइमन सीरीज के लिए मैं बोलूंगा कि फाइनली जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा 1 में, कहां पे आएगा, 1 में, और इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन रहा होगा उसका हायर एनर्जी स्टेट बता दो, n मान लेते हैं, या तो 2 में रहा होगा, या तो 3 में, या तो 4 में, या तो 5 में, इसी तरह। अरे बोलो यार, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे जो लाइमन सीरीज का वेवलेंथ रेंज आएगा वो आएगा r इंटू 1 बाय n फाइनल 1, अरे n फाइनल 1 स्क्वायर होगा ना, माइनस
1 बाय एन इनिशियल, एन इनिशियल को क्या माने एन स्क्वायर, जहाँ पे एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है। एन का वैल्यू होगा या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आएगा 1 बाय लैम्डा लाइमन सीरीज में r इंटू 1 बाय वन स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। अरे हाँ या नहीं? तो यहाँ पे तुम मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ निकाल सकते हो। n इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 लेते जाओ। अरे बोलो यार। तो सबसे पहले ये लैम्डा का वैल्यू n के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अरे है नहीं? तो लैम्डा का एक मिनिमम भी आएगा और क्या आएगा मैक्सिमम। तो पहले हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम। क्या लगाते हैं? मैक्सिमम। तो हाँ एकदम नियरेस्ट लो। नियरेस्ट कितना है? 2। नियरेस्ट कितना है? 2। तो आपका लैम्डा मैक्सिमम कब होगा? लैम्डा विल बिकम लैम्डा मैक्स जब n का वैल्यू क्या होगा? 2। n का वैल्यू क्या होगा? 2। अरे हाँ या नहीं? तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। 1 बाय लैम्डा, लैम्डा मैक्स हो गया इज इक्वल टू r और ये हो गया 1 माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 बाय 4। कितना हो जाएगा? 3 बाय 4। पलटोगे तो कितना हो जाएगा? लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 4 बाय 3r। 4 बाय 3r। अरे बोलो यार। और n तो इंफिनिटी तक जा सकता है। अरे जा सकता है ना मैक्सिमम। तो अगर तुमको लैम्डा का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा n का वैल्यू क्या लोगे? इनफिनिटी यहाँ पे पुट करो। 1 बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा r इनटू 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर। अरे हाँ नहीं? 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है? 0। पलटोगे तो लैम्डा मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा 1 बाय r। कौन बड़ा है? देखो 4 बाय 3 ग्रेटर देन 1 देगा ना। ये आपका ग्रेटर है, ये आपका मैक्सिमम, ये आपका क्या मिनिमम। तो जितना भी वेवलेंथ आएगा ये दोनों के बीच में है। तो हाँ नहीं, ये आएगा लाइमन सीरीज। क्या है? लाइमन। उसके बाद आगे तुम अपने आप से एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला हमने कर लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि फाइनली इलेक्ट्रॉन आ रहा है n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2। अरे बोलो यार। तो इसका हायर एनर्जी स्टेट क्या होगा? इसका हायर एनर्जी स्टेट क्या होगा? 3। क्या होगा? 3 या तो क्या होगा? 4। 4 से 2 आ रहा है। अरे है नहीं? 3 to 2 4 to 2 फिर आगे वाला भी ले सकते हैं। 5 से 2 6 से 2 फिर 7 से 2 आगे बढ़ाते जाओ। ये जो फिर से तुम यहाँ पे अरेंज करो देखो। अरे है नहीं? तो बोलो यहाँ पे जो आएगा वेवलेंथ होगा मैक्सिमम। वेवलेंथ क्या होगा? मैक्सिमम। अब पहले ही देख लेते हैं जब मिनिमम हम लोग फिर हाँ यहाँ पे वेवलेंथ मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर घटते जा रहा है। अरे बोलो यार। तो यहाँ से ये जो सीरीज बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं बाल्मर। क्या बोलते हैं? बाल्मर। उसी तरह नेक्स्ट बोल, इसके लिए भी तुम निकाल सकते हो, इस सीरीज के लिए भी तुम निकाल सकते हो फॉर्मूला। अरे हाई में भी निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 3 हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं और इसका हायर है 4 5 6 फिर 7। तो इसको हम लोग बोलते हैं परसेंट। क्या बोलते हैं? परसेंट। फिर आपका इस स्टेट में अगर आएगा 5 से 4 ये आपका हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट। हायर भी ले सकते हो, अभी मैं हायर नहीं लिया हूँ। ये ब्रैकेट और लास्ट में होता है फंड। क्या होता है? फंड। अरे बोलो यार। ये आपका फंड सीरीज। तो इतने सीरीज होते हैं। इतने क्या होते हैं? सीरीज होते हैं। सबका एक और मैं करके दिखा रहा हूँ बाल्मर सीरीज के लिए। कौन सा सीरीज के लिए? बाल्मर। तो बाल्मर सीरीज के लिए आपका जो होगा देखो फाइनल स्टेट फाइनली कहां पे आ रहा है? n इज इक्वल टू 2। तो n फाइनल आपका 2 होगा। इनिशियली हायर लेवल ले लो, n 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा 7 होगा। तो इस फॉर्मूला में देखो 1 बाय लैम्डा बाल्मर सीरीज में जो वेवलेंथ का सीरीज आएगा वो आएगा r इंटू 1 बाय n फाइनल। n फाइनल इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 1 बाय n इनिशियल n स्क्वायर आएगा ना। इसका भी मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकते हो। मिनिमम मैक्सिमम के लिए n इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? 3 और मैक्सिमम के लिए n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अरे बोलो यार। अब देखो जो सीरीज बना तुमको जो वेवलेंथ आएगा जो भी तुमको स्पेक्ट्रम मिलेगा वो लैम्डा मैक्स और लैम्डा मीन के बीच लाई करेगा। अरे बोलो यार। अब बोलो कि ये कहां पे लाई करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है ना। सबसे पहला है तुम्हारा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, फिर यूवी, फिर एक्सरे, गामा रे, यही सब है ना यार। तो आपको हम बता भी चुके हैं, एक बार फिर से तुम देख सकते हो कि कौन सा सीरीज किस में लाइक करता है, मतलब कौन सा स्पेक्ट्रम के कौन सा पार्ट में आता है। तो एक मैंने बताया था यूवीआई। क्या बताया था? यूवीआई। यू फॉर अल्ट्रावायलेट, वी फॉर विजिबल, वी फॉर विजिबल और आई फॉर इंफ्रारेड। अरे बोलो यार। तो पहला जो होगा लाइमन ये आपका यूवी में लाइक करेगा। उसका जो वेवलेंथ रेंज होता है वो
यूवी के रेंज में ही है, विजिबल बालमर, और रेस्ट जो बच रहा है बालमर, सॉरी क्या है, पासन, ब्रैकेट और फुंड। अरे है नहीं, ये इंफ्रारेड में लाइक करता है। क्या लाइक करता है? इंफ्रारेड। तो यही है तुम्हारा स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अरे है नहीं, जब उसको हम लोग एक्साइट करते हैं, या तो वो जब हायर टू लोअर आता है, तो ये है।